पिछले एपिसोड में हमने 18 पुराणों में वर्णित महत्वपूर्ण और धार्मिक अग्नि पुराण की गाथा का वर्णन किया था, जो पुराण ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य की उपासना का विस्तृत वर्णन करता है। अग्नि पुराण में महाभारत और रामायण की गाथाओं का संक्षिप्त वर्णन और परा विद्याएं भी मार्कंडे पुराण की व्याख्या में मिलती हैं, जिसमें पौराणिक व ऐतिहासिक गाथाएं, कर्मकांड, मूर्ति प्रतिष्ठा, हवन, मंदिर निर्माण की अनेक विधियां बताई गई हैं। अग्नि पुराण के अंतिम चरण में आयुर्वेद की विशिष्टता का पूर्ण वर्णन मिलता है, जिसमें सृष्टि व ब्रह्मांड से संबंधित विज्ञान, भूगोल, देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के आख्यान को पूर्ण रूप से आपके ज्ञान वर्धन हेतु प्रस्तुत किया गया और यहाँ पुराण के बनने का कारण और विचित्र किंवदंतियों के बारे में भी आपको अवगत कराया गया, जिसका प्राचीन साहित्य, संस्कृति और सनातनी धर्म और सभ्यता के धार्मिक खजाने में विशेष महत्व रहा है। देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकों, काव्यों, वेदों और पुराणों का जिक्र है, जिससे आप हमेशा अपना ज्ञान वर्धन करते आए हैं। लेकिन आज हम आपके लिए भविष्य पुराण के प्रथम भाग के 16 अध्यायों को ब्रह्म पर्वम कहा जाता है, जिस पुराण ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य की उपासना का विस्तृत रूप से वर्णित है, जो सनातन और धार्मिक जीवन में विशेष भूमिका रखते हैं और जिसे शायद ही आपने पहले कभी श्रवण किया होगा। भविष्य पुराण सनातन हिंदू धर्म की पुराण शैली की 18 कृतियों में से एक प्रमुख कृति मानी जाती है, जो संस्कृत में लिखित है। भविष्य शीर्षक का अर्थ होता है जिस पुराण में भविष्य के संबंध में भविष्यवाणियां शामिल हों। हालांकि भविष्य पुराण कई असंगत संस्करणों में मौजूद है, जिसमें सामग्री के साथ साथ उनके उपखंड भी अलग हैं, जिसमें से 5 प्रमुख संस्करण ज्ञात हैं। कुछ पांडुलिपियों में इसके 4 भाग हैं, कुछ में 2 हैं और कुछ में तो भाग ही नहीं है। पद्म पुराण ही इस पुराण को राजस श्रेणी में वर्गीकृत करता है, जो कि ब्रह्मा से संबंधित पुराण इसमें शामिल हैं। विद्वान इसको सतोगुण, रजोगुण और तामसिक गुण में वर्गीकृत करते हैं, लेकिन इनको पूरी तरह से काल्पनिक माना गया है, जबकि इस पुराण में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पुराण का रूप आज जिस रूप में मौजूद है, उसमें मध्यकालीन युग से आधुनिक युग तक की सामग्री का मिश्रण मिलता है। इस पुराण में जीवित पांडुलिपियों के प्राचीन भागों को आंशिक रूप से बृहद संहिता और शंभा पुराण जैसी भारतीय ग्रंथों में लिया गया है। आधुनिक विद्वानों और इतिहासविदों ने भविष्य पुराण के भाग की सत्यता और प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं और इस पाठ को हिंदी साहित्य की पौराणिक शैली के निरंतर संशोधन और जीवित प्रकृति का एक उदाहरण माना गया है। भविष्य पुराण के प्रथम भाग के 16 अध्यायों को ब्रह्म पर्वम कहा जाता है। ये मनुस्मृति के कुछ संस्करण से समानताएं और संभवता के लिए छंदों को दर्शाता है। हालांकि इस पुराण में जाति पाति और महिला अधिकारों से संबंधित कुछ तथ्य समतावादी भी हैं, जो 19वीं शताब्दी में मनुस्मृति में प्रकाशित पांडुलिपियों की चर्चाओं को चुनौती देता है। पाठ का दूसरा भाग, जिसे मध्य पर्वम कहा जाता है, एक तंत्र संबंधित कार्य है, जो भविष्यवाणी से संबंधित तीसरे भाग प्रतिसर्ग पर्वम में ईसाई धर्म, इस्लाम, भक्ति आंदोलन, सिख धर्म, सल्तनत इतिहास, मुगल इतिहास, ब्रिटिश शासन और इसके अन्य अनुभाग में शामिल है। ग्रंथ के चौथे भाग को उत्तर पर्वम कहा जाता है, जिसे भविष्योत्तर पुराण के नाम से जाना जाता है। ये अंतिम भाग अलग अलग हिंदू देवी देवताओं से संबंधित त्योहारों और तिथियों के साथ साथ पौराणिक कथाओं और धर्म में विशेष रूप से व्रत और दान की चर्चा का वर्णन करता है। इस पुराण में भूगोल, यात्रा गाइड और उथिरा मेरूर जैसे पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा पर कई महात्म्य अध्याय भी उद्धृत है और यह तीर्थ केंद्रित पुराणों में से एक है। ब्रह्म पर्वम पुराण के इस भाग में 215 अध्याय हैं। इसमें संस्कार, समारोह और दावत के विषय शामिल हैं। इस पुराण में महिलाओं को कर्तव्यों, अधिकारों, लोगों की प्रकृति, अच्छे या बुरे चरित्र की पहचान और जाति संबंधी चर्चा भी शामिल है। यहाँ विद्वानों ने भविष्य पुराण में जाति संबंधी और महिलाओं के अधिकारों से संबंधित चर्चा को समतावादी बताया है, जो कि ब्रह्म पुराण और वज्र सूची उपनिषद में भी समान रूप से पाए जाते हैं। इस पुराण में त्योहार की तारीख और ब्रह्मा, गणेश, स्कंद और नाग की पूजा की विधियों पर अलग अनुभव शामिल हैं। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा शाकदीप नामक स्थान पर सूर्य की पूजा से भी संबंध रखता है, जो तिथियों का संदर्भ हो सकता है। ये पारसी धर्म से संबंधित विचारों से मेल खाता है।
और भारतीय उपमहाद्वीप के साथ फारस में ही नहीं, मध्य एशिया के बीच भी प्राचीन प्रवास या आपस में संबंधित हो सकता है। ये अध्याय भारत में सूर्य पूजा परंपरा का सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। ये मध्यकालीन युग के दौरान फारस से पश्चिम भारत में लोगों के पलायन और पुनर्वास से संबंधित भी हो सकता है। यह उपनिषद धर्म की तुलना मलेच्छेदों के धर्मों से उसी तरह करता है जैसे तुलनात्मक धर्म अध्ययन करते हैं। साथ ही उन ऐतिहासिक पात्रों के विचारों और कार्यों से संबंधित 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच भारत को प्रभावित किया था और इसमें मुगल इतिहास के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणियां भी शामिल हैं। ये ग्रंथ उन्हें मुकुला कहते हैं और एक महामदा को संदर्भित करते हैं जो मलेच्छदों के अरबों का अंतिम पैगंबर है। इससे साबित होता है कि खंड 14वीं शताब्दी के बाद ही लिखा गया। कई बार ऐसा लगता है कि भविष्य पुराण के इस पर्व के लेखक अंग्रेजों की बाइबल और अरबी इस्लामी दोनों ग्रंथों को जानते हैं, लेकिन इसमें प्रयोग किए गए ज्यादातर शब्द अंग्रेजी स्रोतों से ही नहीं बल्कि अरबी शब्दों और नामों पर आधारित है, जिससे पता चलता है कि पाठ का ये भाग मुगल साम्राज्य की शुरुआत के बाद और भारत में अरबी स्रोतों के उपलब्ध होने के बाद रचा गया। ये खंड कई विद्वानों को भविष्य पुराण के अधिकांश भाग की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरणा देता है, बल्कि इसे इतिहास का एक दस्तावेज भी कहा जाता है जिसे समय के साथ लगातार संशोधित किया गया है। 18वीं शताब्दी के दूसरी तिमाही मुगलों के इतिहास का अंतिम पड़ाव माना गया है, क्योंकि इसमें जो खंड 3-4-22 में नादिर शाह, उसे दैत्य नादिरा कहा जाता है, और मुहम्मद शाह का जिक्र मिलता है। 18वीं शताब्दी के मध्य का, इसके अलावा रानी विक्टोरिया के महलों, कलकत्ता और 18वीं शताब्दी की ऐतिहासिक घटनाओं को भी यहाँ से देखते हुए टर्मिनस एड क्वेम 1 वर्ष से पहले पूरा हुआ। 19वीं सदी के मध्य से अंत तक बताया जाता है। भविष्य पुराण का ये भाग संभवतः 19वीं सदी में ही रचा गया। श्री रविशंकर ने अपनी पुस्तक हिंदुज्म एंड इस्लाम द कॉमन थ्रेड में भी दावा करते हुए कहा है कि इस पुराण के प्रति सर्ग पर्वम में मुहम्मद के लिए भी साफ रूप से भविष्यवाणी की है। उत्तर पर्वम 208 अध्यायों वाला बड़ा पाठ है, जबकि ये नाम मात्र से भविष्य पुराण से जुड़ा हुआ है और आमतौर पर ये एक स्वतंत्र कार्य माना गया है जिसे हम भविष्योत्तर पुराण के रूप में जानते हैं और इसे उप पुराणों में शामिल किया गया है। भविष्योत्तर पुराण मुख्य रूप से कहावतों और मान्यताओं के साथ धर्म संस्कारों की पुस्तक है। अलग अलग साधनों से ली गई सामग्री के ढीले संग्रह के रूप में चित्रित है, जिससे पुराण की पारंपरिक 5 विशेषताओं के अभाव का भाव सही रूप से प्रकट होता है। हालांकि समाजशास्त्र और धर्म की आस्था, त्योहार और दान का दिलचस्प अध्ययन यहाँ मिलता है। इस तरह की सनातन सांस्कृतिक और धार्मिक विशेषता भरी गाथाओं को आप आने वाली कड़ियों में भी जरूर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सनातन और धार्मिक ज्ञानवर्धन करते रहें। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का और आज का विषय यहीं पूर्ण होता है। आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड का और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल एन दर्शन।